थुक चट्टी दीदी को इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए इनको, जो कभी किसी का इज्जत की ही नहीं है, इनको इज्जत चाहिए। तो आज इसी बारे में करेंगे बात। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चट्टी दीदी एक तो अपने ससुराल वालों का गुणगान करते नहीं थक रही थी। जो ससुराल वाले दिखते ही नहीं हैं कभी, उनका गुणगान करे जा रही थी। और बोलती हैं ये रास्ते में कार में बैठे बैठे कि इज्जत चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। तो एक बात बताओ तुम चट्टी दीदी, तुम कब किसी का इज्जत की हो? कब किसी का इज्जत की हो? और इसकी मम्मी बोलती है ना कि ये जब भी आती है सब इसको बेइज्जत करके रुला के भेजता है। इस कंट्रोवर्सी में प्रूफ हो गया है कि इसको रुला के या बेइज्जत करके नहीं भगाया जाता है, ये सबका जीना हराम करके तब जाती है। सबको टॉर्चर करके, सबका झगड़ा करवा के, सबको मैनिपुलेट करके, मतलब सब कुछ एकदम करके ही जाती है ये। तुम किसको इज्जत दी हो? मेरा सवाल यही है। इज्जत दी हो कब किसको? जब लपिया से लड़ाई था तब तुम भंजना से मिल गई थी, उसको टोन मार रही थी, उसके लिए वीडियोस बन रहे थे, उसके लिए फालतू फालतू थंबनेल लग रहे थे। और अब भंजना को नीचे दिखा रही हो तो लपिया से मिल गई हो। तुम कब दी हो किसी को इज्जत, वो बताओ मुझे पहले। तो इनको इज्जत चाहिए। आप किसका रिस्पेक्ट की हो? हाँ, अपने भाई तक को नहीं छोड़ रही हो, भाभी को नहीं छोड़ रही हो, तो 20 दिन की बच्ची को नहीं छोड़ी। इतना इनको प्रॉब्लम है कि अरे मम्मी पापा सारा प्यार उस बच्ची को ना दे दे, अपनी पोती को ना दे दे, फिर मेरे बच्चे से कौन प्यार करेगा? हाँ, मेरे बच्चे से, मेरे पति से फिर कौन इज्जत देगा मेरे पति को? वैसे तो इनकी इज्जत है नहीं कुछ। जब भी मायके जाओ कलेश करके आना है। ससुराल में तो कोई पूछता है नहीं, मेरा मायका मेरा मायका। और उसका ससुराल है ही नहीं, भंजना का, उसका तो कुछ है ही नहीं, छोटे बेटे का तो कुछ है ही नहीं, सब इनका ही है। अपने बच्चे के चक्कर में ये उसके बच्चे को नीचा दिखा रही है, उसके बच्चे के साथ ऐसा करवा रही है। और इनको इज्जत चाहिए। इज्जत पाने लायक हो तुम भूल गई क्या लपिया को कितना बेइज्जत की थी? एक पैसा भाव नहीं दिया था दोनों में से कोई तुमको। कैसे तुमको इज्जत दे रहा था तब कैसे लपिया इज्जत दे रही थी? मनहूसियत फैला रहा है रो के साथ, रोना नहीं चाहिए, ये नहीं। गृह प्रवेश के टाइम में बहन किसको बनाया था याद है? भांजी किसको बनाया था याद है? पैर का छाप किसका लिया गया था उसके गृह प्रवेश में, याद है या भूल गई? और इनको इज्जत चाहिए। हमने जहाँ तक देखा है भंजना ने तुम्हारा मतलब बेइज्जती तो कभी नहीं किया है, तुम्हारा तो इज्जत ही किया है। अभी भी इतना कर चुकी हो, अभी भी वो यही बोल रही है बस कि गिफ्ट नहीं देना चाहिए था, हमसे जो था, लेकिन बच्ची से नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम बच्ची का गिफ्ट वापस कर रही हो। तुमको पता था, इसीलिए तुम जगत दीदी वाला गिफ्ट उसको दी थी, क्योंकि तुमको पता था ये गिफ्ट तो घूम फिर के वापस ही आना है ना। और अगर तुमको गिफ्ट वापस देने का मन ही नहीं था तो फिर तुम बैग में भर के लाई क्यों थी? बैग में भर के क्यों लाई थी? क्योंकि प्लानिंग पहले से था। और सबसे पहली बात ये ज़रूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, हर वीडियो में भूल जाती हूँ कि जब छोटे भाई ने बड़े भाई को बोला था कि तुम तो पैदा नहीं कर पाई, ये नहीं, तो फिर इसमें तुम कहाँ से आ गई बीच में? इस झगड़े में तुम कहाँ से आ गई बीच में, जो बार बार थूक के चाटने आ जाती हो? झगड़ा तो उसका बड़े भाई से और मम्मी से था रूम को लेके, तो इसमें तुम कहाँ से आ गई? झगड़ने? तुम्हारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। तुम्हारा इसमें रोल था कुछ, और तुम ही सबसे पहले वीडियो छाप दी कि पापा को ऐसे किया वैसे किया, जो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पढ़ा लिखा बताती हो, तुम्हारे जितना गवार नीच कोई है ही नहीं। ये बोलती हैं कि मुझे इज्जत चाहिए।
तुम अपने भाई को इज्जत दी हो, अपने भाभी को इज्जत दी हो, या उस छोटी सी बच्ची को इज्जत दी हो जो तुमको और तुम्हारे उस बौना को इज्जत मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बन जाओ वैसी पहले, नहीं तो ऐसे ही हमेशा लात मार के निकाली जाओगी और फिर थूक के बस चाटने आ जाओगी वापस। ठीक है ना? बाय बाय गाइस। तो इतना तक की था वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना प्लीज़। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, लव यू ऑल।